हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी स्टूडियो पे। मेरा नाम है राजेश कुमार और आप लोग के लिए हम लेके आ गए हैं रीजनिंग का क्लास, जो कि मेरा फर्स्ट क्लास है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में समझिएगा आप एक चीज़ को, CODING कोडिंग। तो बेसिक सा बात है, कोडिंग डिकोडिंग में होता है क्या है, जैसे कि आपके पास लेटर रहेगा ABCD का A to Z तक में कोई भी लेटर रहेगा। जैसे यहाँ पे A है, Y है, X है, ठीक है। इसका मान आपको दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा जैसे आपको 50, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा CFI का मान क्या होगा। ऐसा है, आपको कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका मान जैसे आपका हो जाएगा 6 3 9 और 1 10, ठीक है। तो ये कोड को हम कैसे याद किए हैं, ट्रिक से याद किए हैं, वो भी आप लोग को हम याद करवाएंगे, ठीक ना। तो वीडियो में बने रहिएगा, A से लेके Z तक आपको पूरा कोड हम याद करवा देंगे कोडिंग डिकोडिंग का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को तो ये तो पता होगा कि A से लेके Z तक में टोटल 26 वर्ड्स होते हैं। कितना वर्ड्स होते हैं अल्फाबेटिक लेटर में? टोटल कितना होता है A to Z में? टोटल होते हैं 26 वर्ड, ठीक है, 26 शब्द। तो आप लोग को यही 26 वर्ड याद करना है, जिसकी वजह से आप लोग का कोडिंग कोडिंग कुछ अच्छा हो जाएगा। तो जो भी हमारे साथ जो दोस्त जुड़े हुए हैं बेसिक से, जो बेसिक सीखना चाहते हैं, वो जुड़े रहें और देखते रहें कि किस तरह से आप लोग को ट्रिक वाइज पूरा A to Z तक याद करा देंगे। तो सबसे पहले आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग में याद करना है इजोटी। एक शब्द आता है इजोटी, EJOTY, ठीक ना। ये आप लोग को याद रखिए, ये जीवन भर याद रखना होगा। जब तक आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, नौकरी भी ले लीजिएगा, फिर भी आप लोग को याद हो जाएगा। 1 से 2 बार आप इसको पढ़िएगा, आपको नॉर्मली ये याद हो जाएगा। जैसे कि आपको इसमें अब क्या करना है, इजोटी में 5 का टेबल पढ़ देना है। 5 का टेबल आता ही होगा। जैसे ई हमारा 5 का टेबल में 5 10 15 20 25, ये आपका 5 का टेबल हो गया। 5 एकम 5, 5 10, 5 3 15, 5 20, 5 25, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद करना है। मन में पहले 1 2 बार आप लोग बोलिए EJOTY, ठीक ना। E 5 पर, J 10 पे, O 15 पर, T 20 पे, Y 25 पे, ठीक ना। ये आप 2 4 बार रिवीजन कीजिएगा तो ये आपको सीधा सीधी याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपना लेटर्स पे। यहाँ तो आपको 5 तो लेटर्स याद करा दिए, 5 लेटर्स याद हो गया ना आपको। और आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे ABCD, ABCD। तो ये तो आपको नॉर्मली याद ही होगा, ये तो नॉर्मली सबको याद होगा। A 1 पे, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, ठीक ना। अगला लेटर हम लोग का क्या है? अगला लेटर है हम लोग का E। अगला लेटर क्या है? E है, जो कि आप E को याद किए हुए हैं इजोटी से। तो ये कितना पे आ गया? 5 पे। ये कितना पे आ गया? 5 पे। तो ये इजोटी आप लोग को याद करना है, इस वजह से आपको 5 लेटर का पूरा याद रहेगा इजोटी से। ई के बाद क्या आता है हम लोग का अल्फाबेट लेटर में? एफ। क्या आता है? एफ। एफ को आपको याद करने का क्या होगा सिंबल? एफ आप कैसे याद कर सकते हैं? एफ ये आपका सीधा लिखा हुआ है। यदि हम इसका वाटर इमेज बनाएंगे, एफ का हम क्या करेंगे? वाटर इमेज बनाएंगे। एफ को अगर हम वाटर इमेज बनाएंगे तो ये एफ हमारा उल्टा होगा ऐसे, ये एफ हमारा ऐसे उल्टा होगा। अगर हम इसका पानी प्रतिबिंब बनाएंगे, जल प्रतिबिंब बनाएंगे, तो ये हमारा एफ इस तरह उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो ये देखिए हमारा कुछ ये 6 से मैच हो रहा है, 6 से मैच हो रहा है। देखिए ये सब मोड़ देंगे तो ये 6 बन जाएगा, लगभग में ये 6 बन जाएगा। तो ये हमारा एफ का कोड क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। एफ का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक ना। ट्रिक यही होता है, ट्रिक मतलब क्या, आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। एफ के बाद हमारा कोड आता है ABCD में G। क्या कोड आता है? G। और G खुद ब खुद आपको बोलता है कि भैया मेरे अंदर ही कोड छिपा हुआ है। आप लोग को वो कैसे याद रखना है? G के अंदर ही आप कैसे कोड छुपा हुआ है कि कौन सा लेटर छुपा हुआ है, तो देख सकते हैं आप
यहाँ पे हमारा जी है, जी में देख सकते हैं ये हमारा क्या छिपा हुआ है, 7 छुपा हुआ है। जी में क्या छुपा हुआ है, 7 छुपा हुआ है। तो जी का कोड क्या होता है, 7 होता है। जी का कोड क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग का, जी के बाद क्या आता है, एच आता है। जी के बाद एच, और एच हमारा जो है बोल रहा है भैया हमको तो ठंडा लग रहा है, वैसे भी ठंडा का ऋतु आ रहा है, हमको ठंडा लग रहा है, तो हमको क्या कीजिए, कंबल उड़ा दीजिए, ऊपरों से कंबल उड़ा दीजिए, नीचों से कंबल उड़ा दीजिए। तो ऊपर नीचे से इसको अगर आप कंबल उड़ा दीजिएगा तो ये आपका थोड़ा मोड़ा जो है 8 के जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 8 के जैसा हो जाएगा। तो ऊपर से बंद कर दीजिएगा, नीचे से बंद कर दीजिएगा, तो एच आ जाएगा 8 पे, ठीक है। तो एच के बाद क्या होता है हमारा, आई होता है। एच के बाद कौन सा होता है अल्फाबेट लेटर, आई होता है। किसी को बोलते हैं आई नो, मुझे मालूम है, आई नो, क्या बोलते हैं, आई नो, मुझे मालूम है। नो, नो आ रहा है, नो, नो यानी कि 9। आई क्या होता है, 9 होता है। और ऐसे भी आप लोग आई को अगर आप कर्सिव राइटिंग में लिखिएगा तो इस तरह से आई लिखिएगा, ऐसे लिखते हैं तो ये भी आपका क्या बनाता है, 9 बनाता है। तो आई किस पे होता है, 9 पे होता है, ठीक है। अब आई के बाद हम लोग चलते हैं जे पे। आई के बाद क्या आता है हम लोग का, जे आता है। और जे का कोड हम लोग याद किए हुए हैं इजोटी से। जे कितना पे आ जाएगा, 10 पे आ जाएगा। तो आप लोग को इजोटी याद करना है बढ़िया से, ठीक ना। जे कितना पे आ जाएगा, 10 पे आ जाएगा। जे के बाद क्या आता है अल्फाबेट लेटर में, के आता है। जे के बाद क्या आता है भैया, के आता है। और के को आप लोग को याद करने का एक ट्रिक है, जैसे कि आप लोग बहुत कोई मैच देखते होंगे, आईपीएल देखते होंगे, पसंदीदा टीम होगा, इसी तरह से आईपीएल में एक टीम है के फॉर किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। तो के फॉर क्या हो गया, 11 हो गया। के फॉर क्या हो गया, 11 हो गया। के फॉर हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और जिसको इस तरह से याद नहीं है वो ये याद कर सकते हैं, जिसको पता नहीं है, जो हमारी बहनें देख रही हैं क्लास को, वो तो ज़्यादा मैच को पसंद नहीं करती है, तो वो ये याद कर सकती है JK यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या चलते रहता है, हमेशा 10 से 11 गोलियां चलते रहती है, ठीक है। और के बाद हम लोग का आता है अल्फाबेट लेटर एल। क्या आता है, एल। एल फॉर क्या आता है माइंड में सबसे पहले, एल फॉर माइंड में सबसे पहले क्या आता है, बहुत कोई को पढ़ने वाला होगा वो सबको नहीं पता है, लेकिन बहुत कोई को पता होगा। एल फॉर क्या आता है, लव। एल फॉर क्या आता है माइंड में, लव आता है, LOVE। एल फॉर क्या आता है, लव आता है। और जो भी भैया इस लव के चक्कर में पड़ता है, जो भी इस लव के चक्कर में पड़ता है, उसका चेहरा पे क्या बजा रहता है, 12 बजा रहता है। क्या बजा रहता है, 12 बजा रहता है। तो एल का कोड क्या हो जाएगा, 12 यानी कि 12। एल का कोड क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एल के बाद क्या आता है हमारा, एल के बाद क्या आ जाता है, एम आ जाता है। एल के बाद क्या आता है, एम आता है। जब आपको लव हो गया तब उससे क्या बोलिएगा, मैं तेरा हीरो। क्या बोलिएगा, मैं तेरा हीरो। मैं तेरा कौन हूँ, हीरो, ठीक ना। तो एम का कोड क्या हो जाएगा, 13। मैं तेरा हीरो। एल फॉर याद रखिएगा लव, ठीक ना। एल फॉर लव, लव किया तो 12 बज गया। एम फॉर क्या हो गया, मैं तेरा हीरो, यानी कि एम का कोड क्या हो जाएगा, 13। एम जब भी आए कोडिंग डिकोडिंग में तो एम से याद कीजिएगा, मैं तेरा हीरो, तो याद अपने दिमाग में आ जाएगा 13, ठीक ना। तो एम का कोड क्या हो गया, 13। एम के बाद क्या आता है अल्फाबेट लेटर एन। एम के बाद क्या आता है, एन आता है। एम के बाद आ गया आपका एन। एन को आप लोग किस तरह याद कीजिएगा कोडिंग वर्ड में, देखिए एन आपको थोड़ा थोड़ा रोमन वर्ड का IV के जैसा दिखेगा, दिख रहा है। इसको अगर थोड़ा सा हम यहाँ से हटा दें इस तरह से तो IV जैसा दिख रहा है। एन जो है हमारा IV के जैसा दिख रहा है। तो रोमन वर्ड में IV का मतलब होता है 4। IV का मतलब क्या होता है
4 होता है, जो कि हम लोग को 4 n का कोड नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि 4 किसका कोड लिए हुआ है? d का। 4 किसका हो गया है? d का। n का कोड क्या लेना है हम लोग को? 14, यानी कि 14। ठीक है, n का कोड क्या लेना है? 14। n का कोड क्या लेना है? 14। n के बाद क्या आता है? o आता है। n के बाद क्या आता है? o आता है। और o आप लोग को याद करना है इजोटी से ही। यहाँ पे आप लोग को याद करवाए ना इजोटी से। यहाँ पे o आया हुआ है, देखिए o कितना पे है? 15 पे है। o कितना पे है? 15 पे है। o के बाद क्या आता है भैया आपका? o के बाद आता है p। अल्फाबेट लेटर में क्या आता है? p आता है। और p को आप लोग को याद करना है वाटर इमेज से ही। वाटर इमेज मतलब जल प्रतिबिंब, ठीक ना। जैसे कि आप पानी के ऊपर खड़ा है, आप लोग को पढ़ाएंगे मिरर इमेज, वाटर इमेज, सारा चीज पढ़ाएंगे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ठीक ना। तो उससे आप लोग को समझा देंगे वाटर इमेज और मिरर इमेज। आप फिलहाल अपना समझिए, वाटर इमेज जब भी बनेगा तो ये इसके नीचे बनेगा, ठीक है, इसके नीचे बनेगा, और इसका उल्टा बनेगा। ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा, ठीक ना। तो पी को हम अगर वाटर इमेज बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, बनेगा ना। बट हम लोग को 6 नहीं लेना है, पी का मान 6 नहीं लेना है, क्योंकि 6 किसका लिए थे? एफ का मान लिए थे, ठीक ना। तो इसके आगे एक लगा देना है, समझ गए, यानी कि 16। पी का मान क्या आ गया? 16, यानी कि 16, ठीक ना। पी का क्या हो जाएगा? कोडिंग वर्ड 16। पी के बाद क्या आता है? अल्फाबेट लेटर क्यू। अब क्यू को भी देखिएगा, क्यू को भी अगर आप ध्यान से देखिएगा, बड़ा वाला क्यू को, ठीक ना, छोटा वाला क्यू नहीं लेना है, बड़ा वाला क्यू माइंड में रखना है। क्यू को भी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्यू में आपको छुपा हुआ दिखिएगा छोटा सा 7। छोटा सा क्या छुपा हुआ दिखेगा? 7 दिखेगा छुपा हुआ, ठीक ना। तो अब इसका क्यू से जो इसका जो पूछ है, क्यू का जो इस तरह पूछ निकला हुआ है, ठीक ना, इससे आप लोग याद रखिएगा 7। क्या याद रखिएगा? 7, ठीक ना। बट 7 नहीं लेना है, क्योंकि 7 किसका लिए थे हम लोग? पहले ऊपर में ही जी का लिए थे 7, ठीक ना। तो क्यू का क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। क्यू का क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। क्यू के बाद क्या आता है भैया आपका? अल्फाबेट लेटर आर आता है। क्या आता है? आर आता है। क्यू के बाद क्या आता है? आर आता है। और आर को भी आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आर भी नीचे से अगर इस तरह आप इसको लॉक कर दीजिएगा, इस तरह इसको बंद कर दीजिएगा, तो ये लमसम में आपका क्या बन रहा है? 8 बन रहा है। 8 बन रहा है। अब बोलिएगा प्योर 8 नहीं बन रहा है भैया एकदम, तो ये आपका अल्फ़ाबेट लेटर में है, ये आपका नंबर में है, तो प्योर कहाँ से 8 बनेगा? आप लोग को ट्रिक है तो है ना, ये एक प्रकार से ट्रिक है। इस तरह आप एग्जाम में बैठिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आर का कोड क्या होता है, तो फिर लिखने बैठिएगा ABCD ABCD ABCD, तो उस तरह नहीं ना। ये आर देखिएगा, याद आएगा पहले क्या? 8 याद आएगा। क्या दिमाग में याद आएगा? 8 आएगा। 8 आएगा, बोलेगा अरे साला 8 तो हम 8 का पढ़े थे, 8 तो हम H का पढ़े थे, सॉरी 8 हम किसका पढ़े थे? H का पढ़े थे, तो आर का क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक ना। दिमाग में पहले यही आएगा, तो इसी चीज को याद रखिएगा ट्रिक से, ठीक ना। आर के बाद क्या आता है? एस आता है। आर के बाद क्या आता है? एस आता है, ठीक ना। और एस को अभी आप थोड़ा सा अगर इधर से घुमा दीजिएगा, एस को यहाँ से जो है कोड को थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। लगभग में क्या दिखेगा? 9 दिखेगा। और 9 हम लोग किसका कोड ले चुके हैं? आई का ले चुके हैं, तो हम लोग एस का कोड 9 नहीं ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 19, यानी कि 19। एस का कोड क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ये सब ट्रिक जो आप लोग को लिखा रहे हैं, ट्रिक को भी लिखते चलिएगा, जिस वजह से आप लोगों को किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। बस एक बार ट्रिक देख लीजिएगा, फिर से आपको रिकॉल हो जाएगा माइंड में। एक दो बार आप इस क्लास को दोबारा देख लीजिएगा रिपीट मोड में, थोड़ा फास्ट में देख लीजिएगा, 2x पे देख लीजिएगा, 1.5x पे देख लीजिएगा, तो आपको और बेहतरीन समझ में आ जाएगा, ठीक ना। एस के बाद क्या आता है? टी आता है। एस के बाद क्या आता है? टी आता है, ठीक ना। तो टी का कोड तो आप लोग यहीं याद किए हुए हैं। टी का कोड यहाँ याद किए है ना, इजोटी में टी का कोड याद किए हुए हैं। टी का कोड क्या हो जाता है? 20 हो जाता है। तो आप लोग को इसलिए इजोटी बोल रहे हैं, याद करना क्या हो जाता है? बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक ना। टी के बाद क्या आता है? एस टी। टी के बाद क्या आता है? यू। टी के बाद क्या आता है? यू। और यू का आप लोग को इस तरह याद करवाएंगे ना कि आजीवन नहीं भूलिएगा आप लोग। आजीवन क्या होगा? यू का कोड नहीं भूलिएगा। यू को आप क्या लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे यू है हमारा यहाँ, तो यू को आप किसी को बोल सकते हैं ना, यू गिव मी ए किस,
बोल सकते हैं ना, यू गिव मी ए किस। आप इसी को तेज में बोलिएगा, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस। तो लमसम में आपका दिमाग में मुंह में क्या आने लगेगा, 21 21 21, यू गिव मी ए किस। यू से याद रखना, यू गिव मी ए किस, ठीक ना, यू गिव मी ए किस। 21 21 इस तरह से क्या आ जाएगा आपका दिमाग में, 21, क्या आ जाएगा 21 यानी कि 21, ठीक ना, यू गिव मी ए किस। तो इस तरह से क्या आ जाएगा 21, ठीक ना। ये बस कोड याद कराने का पर्पस है, किसी अन्य पर्पस से नहीं लीजिएगा, ठीक ना। यू के बाद क्या आता है, यू के बाद क्या आता है, भी। यू के बाद क्या आता है, भी। और भी से आप लोग को एक दिमाग में एक चीज चलेगा, क्या, शादी विवाह। क्या चलेगा, भी से विवाह, अपना वाइफ लाना, उसी को बोलिएगा ना, यू गिव मी ए किस, उसी ना बोलिएगा। तो आपकी वाइफ लाने के लिए क्या कीजिएगा, विवाह कीजिएगा। क्या कीजिएगा, विवाह। स्पोर क्या हो जाता है, विवाह। और जब आप विवाह कीजिएगा तो आपका एक ही नारा रहेगा। क्या नारा रहेगा आपका, हम दो हमारे दो। क्या नारा रहेगा, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। ये नारा रहेगा ना, ये नारा हमारे देश में जारी है, हम दो हमारे दो का, ठीक ना। तो भी फोर क्या हो जाएगा, विवाह। विवाह कीजिएगा तो नारा लगाइएगा, हम दो हमारे दो। तो भी से भी के बाद क्या आता है, तो भी का कोड याद हो गया, हम दो हमारे दो। विवाह कीजिएगा तो हम दो हमारे दो यानी कि दो 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 दो। भी का कोड क्या हो जाएगा, दो दो यानी कि 22 यानी कि 22, ठीक ना। भी के बाद क्या आता है, भी के बाद आता है डब्लू। क्या आता है, डब्लू। अब डब्लू का कोड आप लोग को नॉर्मली याद रखना है किस तरह से, देखिए डब्लू है ना, ये क्या लिखा हुआ है, डब्लू लिखा हुआ है ना। इसको थोड़ा सा हम अगर हम लेफ्ट साइड में घुमाएंगे इस तरह से, लेफ्ट साइड में इसको हम ऐसे अगर घुमाएंगे, इसको अगर हम लेफ्ट साइड में इस तरह से मोड़ रहे हैं, समझे, इसको अगर हम लेफ्ट साइड में इस तरह से मोड़ रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, तो ये लमसम में मेरा इस तरह बन रहा है, 3 के जैसा बन रहा है। लेकिन हम इसको 3W को 3 नहीं मान सकते। 3 क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि 3 पे क्या आता है, C। और हम इसको 13 भी नहीं मान सकते, यानी कि 13 भी नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि 13 पे क्या था, मैं तेरा हीरो। 13 पे क्या था, M। हमको इसको क्या मानना होगा, 23 यानी कि 23, ठीक है। W को क्या मानेंगे, 23 मानेंगे, ठीक ना। और W के बाद क्या आता है हमारा, अल्फाबेट लेटर X आता है। क्या आता है, X, ठीक ना। W के बाद क्या आता है, अल्फाबेट लेटर X आता है। तो X को हम लोग को जो है, देखिए यहाँ पे X का 2 लंबा लंबा लाइन खींचा हुआ है, एक इधर लंबा लाइन, एक इधर लंबा लाइन। टोटल कितना खींचा हुआ है, 2 खींचा हुआ है, लंबा लाइन खींचा हुआ है ना, 2 लंबा लाइन खींचा हुआ है। उसके बाद क्या खींचा हुआ है, ये छोटा छोटा देखिए 4 है, 1 2 3 4। तो X क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। पहले 2 लाइन लंबा लंबा, उसके 4 छोटा छोटा, यानी कि X 24 पे। और Y और Z तो भैया ये तो सबको याद होता होगा कि Z हमारा 26 पे, Y हमारा 25 पे। ये नॉर्मल बेसिक सा चीज़ है, ये जो है आप लोग को याद होगा जुबान पे अपना, ठीक ना, कि Y 25 पे और Z 26 पे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरा ट्रिक अच्छा लगा होगा, और देख सकते हैं पूरा ट्रिक आप लोग को, ट्रिक से पूरा A से लेके Z तक आप लोग को बता दिए हैं, ठीक ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास हम लोग, ये क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को इसका अपोजिट वर्ड सीखेंगे, ठीक ना। जैसे A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, ये भी आप लोग को हम ट्रिक से पूरा करवा देंगे। तो चैनल पे जो भी भाई न्यू हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका जब हम आपको अपोजिट वर्ड कराएंगे तो वो भी आप लोग बढ़िया से समझ पाइएगा, और कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर को अपना मजबूत कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।